क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। तो आज जो है डे 2 हो गया है समाप्त। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सिडनी टेस्ट, जो कि फाइनल टेस्ट है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का। और बहुत ही मज़ेदार दिन रहा है। बिकॉज कल जो है एंड ऑफ द डे जैसे हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह सैम कॉन्स्टस का जो पंगा हुआ था, सारी टीम इन्वॉल्व हो गई थी। तो सुबह का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एकदम सुबह सुबह अलार्म लगा के मैं भी उठ के देखा। आगे यही हुआ कि जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले तो लाबुशॉन को आउट किया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो सैम कॉन्स्टस को आउट करते तो थोड़ा और स्पाइस अप होता। बट एनीवेज यहाँ पे हमारे डीएसपी सिराज ने अपने सॉक्स पुल अप किए और कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो आज बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हुई डीएसपी सिराज की, इक्वली सपोर्टेड बाय प्रसिद्ध कृष्णा एंड नीतीश रेड्डी। सो फ्रेंड्स, आज जो बॉलिंग लाइनअप हुई इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की जो सेकेंड इनिंग में, ये प्रॉपर एक टीम बॉलिंग हुई है। बिकॉज हर बार कैसा हम देख रहे थे कि जसप्रीत बुमराह पे पूरा लोड आ रहा था, बट यहाँ पे सेकेंड इनिंग में बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है जसप्रीत बुमराह को। सो आई थिंक बुमराह ने 2 विकेट लिए, लेकिन सिराज और कृष्णा ने 3-3 विकेट, एंड नीतीश रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए। और मोस्टली भले नीतीश रेड्डी ने थोड़ा टेल को आउट किया है कमिंस एंड स्टार्क, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिकॉज जैसे कि हमने लास्ट टेस्ट मैच में देखा, लास्ट विकेट पार्टनरशिप बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है। मेरे हिसाब से विकेट इज़ अ विकेट। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो टेलेंडर को आउट किया, उसने टॉप ऑर्डर को आउट किया। इट डजेंट मैटर, बिकॉज इन क्रिकेट आईसीसी में वैसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप टेलेंडर को आउट करते हो तो आपका वैल्यू कम है। ऐसा कुछ नहीं, विकेट इज़ अ विकेट। तो ओवरऑल जो बॉलिंग लाइनअप थी इंडिया की बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इमेजिन हमें 4 रन का एक लीड मिला। आई नो इट्स नॉट अ बिग लीड, लेकिन एक साइकोलॉजिकली इंडिया को एडवांटेज था, क्योंकि इंडिया 185 पे ऑल आउट हुई थी और ऑस्ट्रेलिया 181 पे। तो 4 रन का लीड लेके हम सेकेंड इनिंग पे गए हैं। वेल, बैटिंग में बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छी तो नहीं बट डिसेंट शुरुआत जायसवाल और केएल राहुल से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों को बॉलर ने बोल्ड किया। गाइज, ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज पॉइंट ऑफ व्यू। हेजलवुड जब इंजर्ड हुए थे तो मैं भी खुश हो गया, लेकिन ये तो सीरियसली एक स्टेप आगे वाला बॉलर आ गया है, स्कॉट बोलन। आई मीन आई न्यू ही इज़ अ टॉप क्लास बॉलर, बट आते ही परफॉर्म करेगा ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने दोनों ओपनर्स को बोल्ड किया और वहाँ से थोड़ा सा कोलैप्स हो गया था। एंड देन ऋषभ पंत, सी गाइज, मैंने कल भी ये कहा था कि पहले इनिंग में ऋषभ पंत ने ऑलमोस्ट 90 बॉल खेला था, लेकिन वो दिमाग में उसके थोड़ा डिफेंसिव था। ही वॉज लीविंग द बॉल, डिफेंस कर रहा था। वो उसका नेचुरल गेम नहीं है। आज जो उसने खेला, ये इसका नेचुरल गेम। आज उसने क्विक 50 मारा। आई थिंक 29 बॉल पे उसने अपने 50 पूरा किया, जो सेकेंड फास्टेस्ट 50 है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाय इंडियन टीम। यहाँ पे टोटल उन्होंने कुछ 33 बॉल पे 61 मारा, 61। सो सी, दिस इज हाउ ही प्लेज। ऋषभ पंत का ये नेचुरल गेम है। वो ऐसा मुझे फील हुआ था फर्स्ट इनिंग में उसको देख के कि वो थोड़ा सा दिमाग में उसके बैठ गया था सुनील गावस्कर के कमेंट्स या थोड़ी क्रिटिसिज्म, बट ही वॉज लुकिंग ग्रेट। उसके वजह से थोड़ा बूस्ट मिल गया इंडिया को। बट अनफॉर्चुनेटली एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और वहाँ पे फोकस हमेशा होता है टूटता ही है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहले बॉल पे कमिंस ने आउट कर दिया, बट ही प्लेड रियली वेल। अभी क्रीज पे जडेजा और वॉशिंगटन है। सो लेट्स होप हम कम से कम 250 का एक दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के पास। बिकॉज सी, आज दूसरा ही दिन खत्म हुआ है और हम ऑलरेडी तीसरे इनिंग में। तो कल परसों तरसों 3 दिन बचे हैं, तो मेरे हिसाब से 250 300 हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आई एम कीपिंग माई होप्स फेयर। तो लेट्स होप 250 भी अगर हम पहुंच गए तो बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल तो हम 145 के लीड में है। सो सुंदर और जडेजा पे काफ़ी उम्मीद है। एक और बड़ी न्यूज़ ये थी कि मैच के बीच में दिखाया जा रहा था टीवी पे कि जसप्रीत बुमराह को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था फॉर द स्कैनिंग। तो आई होप एवरीथिंग इज़ वेल, बिकॉज गाइस सेकेंड इनिंग में हमें जसप्रीत बुमराह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम हैप्पी कि दूसरे बॉलर्स भी फॉर्म में आ गए हैं, सिराज एंड कृष्णा खैर पहला मैच था, बट जसप्रीत बुमराह शुड बी देयर। बिकॉज जो स्टार्टिंग में ब्रेक थ्रू कराते हैं, जो टेम्पो सेट करते हैं, वो बुमराह से ही होता है। तो आई होप ऑल इज़ वेल। हॉस्पिटल वो गए थे, स्कैन हुआ है, शायद कल रिपोर्ट आएगा, ऐसा रवि शास्त्री शायद बोल रहे थे। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड मेक एंड होप कि जसप्रीत बुमराह इज़ अवेलेबल और इंडिया 250 पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। अगर इंडिया 200 के अंदर रखता है तो शायद ऑस्ट्रेलिया का एक एज है। अभी भी ओवरऑल क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऑस्ट्रेलिया का ही एज लग रहा है। पर हाँ, अगर एक पार्टनरशिप हो जाती है तो फिर ये मैच हम जीत रहे हैं और 2-2 हो रहा है और हम WTC के फाइनल
के लिए अलाइव है। ऑफ कोर्स नहीं जा रहे बिकॉज देन हमें ना श्रीलंका को सपोर्ट करना पड़ेगा टू बीट ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट इन वन मैच एंड मेक श्योर द अदर आइदर गोज फॉर ड्रॉ या 2-0 हो जाए। खैर उस स्टेज पे जाने से पहले ये जीत जाए हम लोग, एक उम्मीद आ गई है। सो आई एम हैप्पी, यू नो दिस इज अ प्रॉपर कॉन्टेस्ट बिटवीन टू प्रॉपर टीम। सो लेट्स होप व्हाट हैपेंस टुमारो। साथ में रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू आ रहा था। सी आई डोंट नो गाइस ये पीआर है या क्या है, बट इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर किया विथ पठान एंड जतिन सप्रू कि मैं कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैंने टीम के हित में अपने आप को ड्रॉप किया। ड्रॉप नहीं क्या तो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, आई ऑप्टेड आउट, कि मैं खुद बोला कि भाई फॉर्म में नहीं हूँ तो लेट अनदर बैट्समैन हु इज़ इन फॉर्म कम इन। जो आई थिंक गिल की बात कर रहे थे, गिल भी आई थिंक ही लुक्ड गुड बट आई डोंट नो थोड़ा रैश शॉट खेलते वक्त आउट हो गए, 13 बनाया उन्होंने। सो इन शॉर्ट रोहित शर्मा क्लियर्ड कि आई एम देयर, मैं रिटायरमेंट नहीं हो रहा हूँ और मैं अभी खेलूँगा। सो ये तो अभी सेलेक्टर्स के ऊपर है, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू विथ रोहित शर्मा और प्रॉब्ली दे वांट टू इंक्लूड अ फ्रेश ब्लड। ये तो बात की बात है बिकॉज अभी वैसे भी ये टेस्ट मैच के बाद इंडिया का कोई टेस्ट है नहीं टिल जून में अगर WTC होता है तो फाइनल रहेगा, नहीं तो इंडिया का टूर भी जून में ही है जो इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच है। सो वो तो अभी काफ़ी टाइम है, उसके बीच में चैंपियंस ट्रॉफी, IPL, आई एम श्योर एवरीवन विल फॉरगेट इट, सब भूल जाएंगे इस बारे में, टेस्ट के बारे में। तो एक और मैं विराट कोहली की बात ज़रूर करूँगा एंड में कि अनदर डिसअपॉइंटिंग इनिंग एंड यू नो सिमिलर वे से आउट हो गए। वैसे मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ बिकॉज एज अ बैट्समैन ऑफ कोर्स यू हैव टू प्ले जहाँ का भी बॉल हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीरियसली उनके दिमाग पे एक असर आ गया है ना, हमेशा की तरह वो फिर से एक आउटसाइड एज लेके ही वॉज आउट। सो दैट वॉज अनफॉर्चुनेट बट लेट्स होप अभी जो लो ऑर्डर है जडेजा, सुंदर एंड द रिमेनिंग बॉलर्स give a good lead and we can get Australia all out. So कल देखते हैं क्या होता है।